नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 25-26 साल का शार्प शूटर और सुपारी किलर श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस के साथ अपराधी भी खौफ खाते थे। श्री प्रकाश और उसके पास मौजूद AK-47 दहशत का दूसरा नाम था। इस माफिया को पकड़ने के लिए ही यूपी में एसटीएफ का गठन हुआ था। एसटीएफ को भी माफिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। श्री प्रकाश शुक्ला मात्र 5 साल के अंदर एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर नंबर 1 बदमाश बन गया था। शुक्ला को जिगर वाला बदमाश माना जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला की आम पहलवान से बदमाश बनने तक का सफर किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वे अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्री प्रकाश के जीवन का ये पहला जुर्म था। ऐसा कहा जाता है कि इस मर्डर के बाद वो बैंकॉक भाग गया था, लेकिन पैसे की तंगी के चलते वो ज्यादा दिन वहां नहीं रह सका और भारत लौट आया। देश आने के बाद उसने मोकामा बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। वर्ष 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या कर दी थी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के इशारे पर उसने ये काम किया था। वह चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया और AK-47 राइफल से हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया। श्री प्रकाश के ताबड़तोड़ अपराध जब सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए तो उसके खात्मे के लिए पुलिस ने मन बना लिया था। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांट कर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ लेना। श्री प्रकाश ने यूपी पुलिस की नींद तो तब उड़ा दी जब उसने उस समय सूबे के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। 5 करोड़ में सीएम की हत्या का सौदा तय हुआ था। इसी के साथ गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर देश का करोड़पति सुपारी किलर और यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को लखनऊ के जनपद मार्केट में हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। इसमें एक सिपाही भी शहीद हो गया था। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी और उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। इस बात की भनक श्री प्रकाश को लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रेमिका से बात करने के लालच में वह पीसीओ से फोन करता था। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एनक्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देते हैं। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह जुर्म के इस बादशाह की कहानी खत्म हुई। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद उसका खौफ भले खत्म हो गया था, लेकिन जयराम की दुनिया में उसके आज भी चर्चे लगातार होते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।